हेलो दोस्तों, मैं भरत साहब स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट कवर करेंगे दोस्तों। और ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ वो आंसर की से सॉल्व करने वाला हूँ दोस्तों, ताकि सटीक क्वेश्चन आप लोग को मिले जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस सेशन में ज़्यादा लेट ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करूँगा मैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो इससे रिलेटेड डालूं वो समय समय पर आपको मिलता रहे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट भी ज़रूर किया करें। और यहाँ ये बात ज़रूर याद रखें कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी वीडियोस मतलब सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को दोस्तों प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आपको ये सेशन पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था दोस्तों, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, FAINT को लिखा गया है 2014916 और GRME को लिखा गया है 513187। ठीक है, तो ये किस तरह से ये कोडिंग किया गया ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है FAINT। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है 2014916। तो इसको देखिए कोडिंग किस तरीके से किया गया है, और यही लॉजिक आपको यहाँ पे भी काम करना चाहिए। GRME। ठीक है, इसको क्या कोडिंग किया गया है 513187। ठीक है, तो इसको समझते सबसे पहले क्या गया। अगर हम नंबरिंग करते हैं अल्फ़ाबेटिकल में, ठीक है, F आपका 6 नंबर पे आता है, A1 पे हो गया, I9, N 14, T हो गया 20 पे, G7, R 18, M 13 और E हो गया आपका 5। अगर ध्यान से दीजिएगा इसी नंबर को यहाँ पे पलटा गया, इसे 20 हो गया आपका, जो लास्ट में था पहले हो गया, फिर 14, ठीक है, फिर 9 और फिर क्या हो गया आपका 16। ठीक है, यहाँ देखिए 5, फिर 13, फिर 18 और फिर 7, मतलब उसी नंबर्स को पलट दिया गया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो GRME को आप इसको पलट दीजिए, EMRG लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा लिख सकते हैं। और E आपका 5वें नंबर पे हो गया, M हो गया आपका 13वें नंबर पे, ठीक है, R कितना नंबर पे 18 नंबर पे, G कितने पे 7 पे है। तब 5 13 18 7, 5 13 18 7 इस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके दोस्तों आपको POIL को किस प्रकार लिखेंगे POIL। ठीक है, इसको पलट देते हैं, ये क्या हो जाएगा LIOP। L कितने नंबर पे 12, I आपका 9 नंबर पे, O हो गया आपका 15 नंबर पे, या P कितने पे हो गया P हो गया 16 पे। तो ओवरऑल 12 91 516 कौन से ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, जो भी हम लोग को नंबर मतलब लेटेस्ट दिए हुए हैं उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे और उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। क्लियर है, आते आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला 5 व्यक्ति PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले 5 व्यक्ति को हम लोग बैठाते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पाँचों को दोस्तों हम लोग अरेंज करते हैं, क्या नाम है PQRST। अब देखिए सबसे पहले जो दिया गया इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया, QS के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। मुझे इतना पता है कि Q जो है S के बाएं निकटतम स्थान पे बैठा हुआ है, लेकिन इसका एक सटीक, इसका एक फिक्स जगह नहीं पता। जब हम लोग को फिक्स जगह नहीं पता रहेगा, उसका उस जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको साइड में कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, तो QS के बाएं से निकटतम स्थान पे है, Q जो हो गया आपका S के बाएं निकटतम स्थान पे, क्या S के बाएं निकटतम स्थान पे। ठीक है, आगे देखते क्या इन्फॉर्मेशन है, R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठा है। अब देखिए R और T के मध्य 3 व्यक्ति, मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि R और T दोनों किनारे पे ही होगा, तभी बीच में 3 व्यक्ति बैठ सकता है। ठीक है,
अगर आर को यहाँ बैठाते हैं तो टी आर और टी और आर अगर दोनों को यहाँ बैठा के, मतलब कन्फ्यूजन अभी कौन सा कहाँ होगा, लेकिन ये बैठा दिए हैं। अब क्या बोलता है, पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा। अच्छा, पी जो है टी के बाएं है, अगर टी को हम इस छोर पे लेते हैं तो क्या पी टी के बाएं बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो हम लोग को पी जो है टी के बाएं बिठाना है, तो टी इस छोर पे होगा। कहाँ पे होगा? इधर होगा, मतलब टी इधर हो जाएगा और पी इधर हो जाएगा, तभी ना पी टी के बाएं निकटतम स्थान पे है, और यहाँ पर तो आर हो ही गया। ठीक है, अब 2 स्थान बचा हुआ है। ठीक है, अब 2 स्थान में क्या हो जाएगा, ये मुझे पता है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने नोट किया था, क्यू जो है एस के बाएँ हैं। क्यू कहाँ? एस के बाएँ हैं। फिक्स है, क्यू यहाँ बैठ जाएगा और एस कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बनाने के बाद कन्फ्यूजन लगता है तो एक और क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन जो दिया उसको पढ़ के मिला लिया कीजिए कि क्यू एस के बाएँ निकटतम स्थान पे, देखिए क्यू एस के बाएँ निकटतम स्थान पे आर और टी के मध्य 3 व्यक्ति है, आर और टी के मध्य 3 व्यक्ति है। पी टी के बाएँ निकटतम स्थान पे, पी जो हो गया टी के बाएँ निकटतम स्थान पे, इन्फॉर्मेशन फिर फुलफिल कर रहा है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के मध्य में कौन हो गया, तो एस, बीच में कौन है? एस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या किया गया दोस्तों, दी गई संख्याओं को अंक नहीं बदलना। ठीक है, अंक को परस्पर बदलने पर देखिए कौन सा समीकरण सही है, मतलब आपका 44 और 19 को मतलब स्थान जो है उसको बदलना है, बाकी जो और नंबर्स हैं उसको इसके साथ छेड़छाड़ हम लोग को नहीं करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ समझते पहले क्वेश्चन पहले में क्या दिया गया है दोस्तों, 203 क्या दिया गया, 203 प्लस 44 माइनस 27 गुना में 19 भागा में 11। इसको सॉल्व करने पर 114 आएगा। कब? जब आप 44 की जगह 19 लिखिए, 19 की जगह 44 लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 203 का एजीटी हो जाएगा, प्लस 44 की जगह क्या होना चाहिए, 19 हो जाएगा, माइनस 27। ठीक है, गुना में 19, चलिए 19 की जगह क्या लेना है, 44 लेना है, 19 की जगह लीजिए 44 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 11 बराबर में 114। क्लियर है? अब यहाँ समझते हैं 203 में 19 जोड़ देंगे, 9 3 12 का 2 हाथ में 1 1 और 1 2, 222 माइनस 27 गुना 44 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बराबर में 114 आना चाहिए। ठीक है, तो 222 माइनस 4 से 28 का 8 हाथ में 2 कितना 8 10 कितना 108। क्या 222 में अगर 108 को घटाते हैं, ठीक है, तो 114 बच रहा है, तो बिल्कुल बच रहा है, 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1 फिर 1। ठीक है, ये समझ में आया? ये कितना बच रहा है आपका 114 बच रहा है, तो मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है। अगर इसी तरह आप इसको बनाइएगा, मतलब आपका 44 की जगह लिख दीजिए 19 और 19 की जगह क्या लिखना 44, तो ये 120 आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या किया गया है, ए सी डी को लिखा गया 12, ठीक है, बी ई ए को लिखा गया 10, तो ई सी जी को क्या लिखा जाए। एक बात आपको यहाँ याद रखना है, क्या पता है कि अगर किसी लेटर्स को देख के उसको नंबर में कन्वर्ट किया गया, तो आप वो लेटर को भी अपने नंबर में कन्वर्ट करें, उसके बाद देखिए क्या करने पर वो आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए ए सी डी, इसको क्या लिखा गया 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बी ई ए को क्या लिखा गया है 10, तो ई सी जी को क्या लिखा जाएगा, ई सी और जी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ समझते सबसे पहले दोस्तों ए सी डी को 12 कैसे लिख सकते हैं, तो अगर ए को हम लोग नंबरिंग करते हैं तो ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, तो इससे 12 कैसे आ सकता है, तो क्यों ना इसको आपस में हम लोग गुना कर दें, 1 को 3 से गुना 3 3 चौ कितना हो गया 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुना करते हैं, बी का जो है आपका क्रम 2, ई हो गया 5 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, क्या इसको गुना करने पे 10 आ रहा है, बिल्कुल आपका 10 आ रहा है। तो सेम कंडीशन हम लोग सेम लॉजिक यहाँ फॉलो करते हैं, ई को लिख सकते हैं हम लोग क्या 5, सी को लिख सकते हैं 3 और जी को क्या लिख सकते हैं 7, इसको आपस में गुना करते हैं, 5 दिए 15, 15 से दिया कितना हो गया 105। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक क्लियर हुआ, जो लेटर्स दिए हुए थे उसका सबसे पहले नंबरिंग किया गया और नंबरिंग करके उससे आपस में गुना कर दिया गया, तो हम लोग को और नंबर प्राप्त हो गया। क्लियर है? आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दर्पण का दाईं ओर रखा जा रहा है, तो इसका किस प्रकार का छवि बनेगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, दर्पण अगर दाईं ओर रखा गया है
दर्पण के करीब में जो पोर्शन है वो आपका दर्पण की ओर ही पलटने पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कौन सा फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, दोनों में ये वाला आपका घूम के किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मतलब सेम इसी तरह हो जाएगा। और ये भी आपका सेम टू सेम है, दोनों में कॉमन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो ये जो लाइन लिया गया है यहाँ कॉर्नर से लिया गया। ठीक है, मतलब कॉर्नर से लिया गया, लेकिन ये जो लाइन है आपका कॉर्नर से नहीं है, कॉर्नर से थोड़ा सा हट के है, तो ये वाला ऑप्शन तो होने ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने हो गया, आपका मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आप इसको बहुत ही कम समय में आप इसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, तो कुछ एक्स है एम और सभी डब्ल्यू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं कुछ एक्स ऐसे है जो एम है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक्स है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कुछ एक्स, ये वाला एक्स ऐसे हैं जो क्या है एम है। यहाँ तक क्लियर हो, कुछ एक्स आपका एम है। अब यहाँ समझते हैं क्या किया गया है कि सभी डब्ल्यू एक्स है। ठीक है, सभी डब्ल्यू एक्स है, ये जो आपका डब्ल्यू है ये सबके सब डब्ल्यू आपका क्या एक्स है। ठीक है, कुछ एक्स एम है, सभी डब्ल्यू एक्स है, ये चीज़ यहाँ बना दिया डायग्राम मैंने, यानी यहाँ पे डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि कोई भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो यहाँ कथन दिया हुआ दोस्तों ये पॉजिटिव है। ठीक है, इन जो आपका कंक्लूजन मतलब जो निष्कर्ष दिया हुआ तीनों का तीनों आपका क्या है नेगेटिव है। तो मतलब इतना जान लेते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, तो ये तीनों का तीनों आपका क्या है गलत है, मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अगर इस तरीका का ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग इसको डायग्राम के अनुसार से बनाते हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या किया गया है, दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर जो व्यंजक होगा उसका मान निकालना है। कौन सा संख्या को बदलना है, तो 20 और 10 को बदलना है, मतलब 20 और 10 का स्थान में परिवर्तन करना है, बाकी जो नंबर्स है वो एज इट इज रहेंगे और सॉल्व करना, सिंबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 10 की जगह क्या लिखेंगे, तो 10 की जगह हो गया आपका 20, प्लस में क्या हो गया आपका 30 के साथ कोई छेड़छाड़ करना है नहीं करना, माइनस 5 के साथ करना है नहीं करना, गुना में 20 है, लेकिन 20 की जगह हम लोग क्या लेना होगा 10 होगा, हो जाएगा आपका 10 और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या किया गया 30 और 20 कितना हो गया आपका 50 हो गया, माइनस 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 गुना 10 को 2 से डिवाइड किए 2 पचे 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 50 माइनस 25 कितना बच गया 25। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में जानना होगा कि बोर्ड मास को यूज करके ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएं, नहीं तो इजी से इजी क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, आते हैं आज का अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर में कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और लेटर्स हैं और उसके नीचे में एक मिरर रखा गया। ठीक है, तो बोला कि किस प्रकार का इमेज बनेगा। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मिरर को हम लोग राइट साइड में रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसे एज ए मिरर ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर मिरर को नीचे साइड रखा गया है तो हम लोग इसे वाटर इमेज की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह, वाटर इमेज की तरह। और वाटर इमेज में क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर्स ऐसे हैं तो आपको क्या होगा ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, जैसे टी आपका इस प्रकार से पलट गया, वाई आपका इधर पलट गया, फिर 6, फिर एल, फिर 4, फिर 5 और फिर 2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ठीक है, अगर राइट साइड में कोई मिरर रखा जाएगा तो ये इस प्रकार से, तो ये पासर भी कैसे पलट जाएगा, और अगर नीचे रखा गया तो ऐसे पलट जाए। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आज का 9 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया अच्छे समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 पुरुष है P1, P2, P3 और P4 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 4 पुरुष को सबसे पहले हम बैठाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, P1 P2 मतलब P वाला पोर्शन बैठा हुआ है इधर और उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ। ठीक है, अब बोलता है 4 महिलाएं A1 A2 A3 A4 है जो पुरुषों की ओर मुख की है। पुरुषों की ओर मुख की है मतलब क्या, वो दक्षिण दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, तो इधर बैठा देते हैं 4 महिलाओं को और आमने सामने बैठाएंगे 1 2 3 और 4। इधर A1 वाला मतलब ए वाला सीरीज बैठ रहा है, मतलब महिला वाला, इधर पुरुष वाला। क्लियर है,
आते जो इन्फॉर्मेशन दिया सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो डायरेक्टली आप इस लाइन में पुटअप कर दीजिए, नहीं तो अगर कुछ डाउट रह रहा है तो इसे ये नोट करके आप बगल में लिख दिया कीजिए। क्लियर है। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया, P1 और P4 दोनों छोर पर है। इतना तो समझ में आ गया, P वाला पोर्शन इधर बैठेगा, P1 और P4 दोनों छोर पर है, लेकिन कौन किस साइड में होगा ये पता नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। चलो भाई यहाँ तो P1 और P4 बैठ जाएगा, नहीं तो P4 और P1 इधर बैठ जाएगा। ऐसा इन्फॉर्मेशन ही मैंने इसे नोट किया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठा है। मुझे नहीं पता कहाँ बैठेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर नोट हम लोग लिख देते हैं कि A3 और P2, A3 और P2 जो कि दोस्तों एक दूसरे के सामने बैठा। आगे क्या बोला है, A4 A3 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। A4 जो हो गया आपका A3 के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ। अब देखिए ये समझिएगा, A4 को बैठाना A3 के बाईं ओर। ठीक है, आगे देख लीजिए अपने क्या बोलता है, P4 A1 के सामने बैठा है। P4 जो हो गया आपका A1 के सामने बैठा है। ठीक है, अब क्या होता है, A1 और A4 दोनों छोर पर है। A1 और A4 दोनों आपका कहाँ पे है, छोर पे है। ठीक है, अब ये समझिएगा यहाँ से अच्छे से, A4 जो हो गया A3 के बाएँ है। ठीक है, तो A3 के बाएँ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। तो अगर हम लोग A4 को यहाँ बैठाएंगे और A3 को यहाँ बैठाएंगे तभी तो दूसरे स्थान पे होगा। अगर A4 को हम लोग इधर बैठा देते हैं तो नहीं होगा। अगर दोस्तों हम लोग A4 को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, A4 को यहाँ बैठाते हैं तो A4 A3 के बाईं और दूसरे स्थान पे है। तो हम लोग यहाँ किसको बैठा सकते हैं, A3 को, तभी ना A4 आपका A3 के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठ पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बैठाएंगे A3 को तो बाईं ओर तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, P4 A1 के सामने है। P4 जो हो गया दोस्तों A1 के सामने। अब यहाँ देखिए, अगर P4 यहाँ बैठेगा तो यहाँ A4 के सामने हो जाएगा, मतलब P4 को यहाँ बैठाना पड़ेगा। P4 को कहाँ बैठाना पड़ेगा, P4 को आपको, P4 को दोस्तों आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, P4 यहाँ बैठेगा तभी ना ये A1 के सामने होगा। ठीक है, आज जब P4 यहाँ बैठ रहा है तो आपका यहाँ पे कौन बैठेगा दोस्तों, आपका यहाँ पे बैठ जाएगा P1 बैठ जाएगा। कौन बैठेगा, P1 बैठ जाएगा। यहाँ कौन हो गया, P1। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, P4 A1 के सामने। देखिए P4 आपका A1 के सामने है, A1 और A4 दोनों छोर पर है, A1 और A4 दोनों छोर पर है। अब A3 जब यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे कौन बैठेगा, आपका P2 बैठ जाएगा। A3 बैठ गया तो कौन बैठ जाएगा, P2। अब बचा P1, P2 हो गया, P4 हो गया, यहाँ कौन बचेगा, P3। A1 हो गया, A4 हो गया, A3 हो गया, यहाँ कौन बैठेगा, A2। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब क्या बोलता है, यहाँ पे कुछ दो स्टेटमेंट टाइप का दिया, उसको पढ़ते हैं, आप बताना कि वो कथन सही है या गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, ये देखिए कि A4 P1 के सामने बैठी है। A4 क्या P1 के सामने बैठी है, बिल्कुल बैठी है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नज़र आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि P4 उस पुरुष के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। P4 उस पुरुष के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने है, जो A2 के सामने। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो रहा है, तो ये भी क्या आपका सही। तो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष आपका सही है। क्लियर है। आप इस तरह की बात याद रखिए, सीटिंग अरेंजमेंट में जो भी आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, जब तक सटीक जानकारी नहीं मिलता उसे नहीं बैठाइएगा। और दूसरी बात, जो सटीक जानकारी नहीं मिलता है तो उसको एज ए नोट बगल में लिखिए, ताकि आपके दिमाग में वो रिमाइंड होते रहे कि मुझे इसे कहीं ना कहीं स्थान देना है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर में क्या किया गया है, PG को लिखा गया VM, तो AB को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो PG को क्या लिखा गया, VM। तो उसी प्रकार AB को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो P आपका कितने नंबर पे आता है, P हो गया 16 नंबर पे, G हो गया आपका 7 नंबर पे, V हो गया आपका 22 पे, M हो गया आपका कितने पे, M हो गया आपका 13 पे, A हो गया आपका 1 पे, B हो गया आपका 2 पे। अब यहाँ समझते हैं क्या किया गया कि 16 था, 16 से हो गया आपका 22, 6 का ऐड किया जा रहा है। और 7 से हो गया 13, यहाँ भी कितना ऐड किया जा रहा है, 6 का ऐड किया जा रहा है। तो क्यों ना दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ भी 6 का ऐड करें तो एक में 6 को ऐड करते कितना हो जाएगा, 7। अगर यहाँ भी हम लोग 6 का ऐड करते हैं, ठीक है, 2 में 6 ऐड करें कितना हो जाएगा, 8। 7वें नंबर पे आता है आपका G, 8वें नंबर पे आता है H। क्या आ जाएगा, GH। कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। 7 धावक है ABCDEFG एक दौड़ में भाग लेते हैं। ठीक है, E A से आगे है किंतु F से पीछे है। ठीक है, 7 धावक है, इसका लंबाई के क्रम में सजा देंगे।
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब क्या बोला, ई ए से आगे है, कहाँ बैठा है, कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रहा है। तो ये जो नोट हम ये लिख सकते हैं कि इतना तो हम जानते हैं कि ई जो है आपका दोस्तों ए से आगे है, ई जो है आपका ए से आगे है, किंतु एफ से पीछे है। तो किंतु एफ से पीछे, तो एफ को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। यहाँ क्लियर हुआ, ई जो है आपका ए से आगे है और एफ से पीछे है। ये जो नोट हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या होता है, डी केवल 2 धावकों से आगे, ये सटीक जानकारी है कि डी जो हो गया आपका 2 धावक से आगे है। तो एक धावक और दूसरा धावक, मतलब डी आपका कहाँ आ जाएगा, डी आपका हो जाएगा यहाँ, कि डी आपका हो गया, 1 मिनट, डी जो हो गया आपका दोस्तों 2 धावकों से आगे है, ये सटीक जानकारी था। आगे क्या बोलता है, जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, बिल्कुल सटीक जानकारी। तो इतना जान गए हैं कि जी सबसे पीछे दौड़ रहा है। जैसे ही आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आप उसको नोट, मतलब नोट क्या मतलब वहाँ पे बैठा दिया कीजिए, और जो डाउटफुल रहता है उसको साइड में लिख दिया कीजिए। अब क्या बोलता है, सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है, सी जो है केवल 2 धावक से पीछे दौड़ रहा है, मतलब इसके और इसके पीछे दौड़ रहा होगा, सी आपका यहाँ पे दौड़ रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफ पहले स्थान पे नहीं है। अब इतना तो पता चल गया कि एफ जो है मेरा यहाँ पे नहीं आने वाला, एफ आपका यहाँ पे नहीं आने वाला। तो एफ को या तो यहाँ पुटअप करेंगे, या तो यहाँ, या तो यहाँ। लेकिन इतना याद रखें कि एफ को जहाँ भी पुट कीजिएगा उसके नीचे ई भी होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर एफ को यहाँ पुट करेंगे तो ई ए नीचे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो एफ को अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा आपका ए, तभी ना एफ जो होगा ई और ए से आपका आगे रहेगा। एक आपका अल्फ़ाबेट बच जा रहा है, एक मतलब एक लेटर बच जा रहा है, कौन सा, तो आपका दोस्तों बी बच जा रहा है, ठीक है। अब ये समझते हैं, ये आपका हो गया। अब क्या बोला, कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पर दौड़ रहा है, पीछे से चौथे स्थान पे। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पीछे से चौथे स्थान पे कौन दौड़ रहा है, तो ई दौड़ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ। सीटिंग अरेंजमेंट का यही रूल ही है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है सटीक, उसको लिख लिया, मतलब वहाँ पे उतार दिया कीजिए डायरेक्टली, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन डाउटफुल रहता है उसको साइड में एज ए नोट लिख लिया कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया दोस्तों, एक फिगर दिया गया, उसके सामने राइट साइड में मिरर रखा गया। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा राइट आंसर इसमें से होगा, ठीक है। अब ये समझिए कि आपका ये वाला पोर्शन जो है आपका इस साइड आ जाएगा, और ये वाला आपका पीछे जाएगा। तो ये जब आपका मान लीजिए जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। ये जब पलटेगा तो ये वाला भाग जो ऊपर वाला ये आपका फिलअप हो जाएगा, और नीचे साइड में आपका ये फिलअप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस तरह का फॉलो कर रहा है। एक बात देखेंगे, ये जो है आपका इस टाइप में इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आपका ये वाला जो भाग है, ठीक है, कॉर्नर के पास है लगभग, है ना। और यहाँ जब पलटेगा तो ये आपका मिड मिड भाग में आ जा रहा, मतलब ये वाला नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए ये आपका सेम टू सेम है, आइए आपका कॉर्नर पर, ये तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। ये सब सारे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17, 25, 34, 44, 55, ये सीरीज है। अगर आपने सीरीज के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो मैंने पिनेकल का जो रीजनिंग वाली बुक है, मैंने लगभग इसमें 300 क्वेश्चन अप्रोच करा चुका है। मैंने सब प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो सारे वीडियो आप जाके देख लीजिए, तो आपको सीरीज वाले क्वेश्चन में कम से कम प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, लेवल वाले क्वेश्चन, वो सारों को मैंने उस बुक से उसमें कवर कराया है। तो उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें। यहाँ देखते क्या किया गया है, 17 है आपका, 25, 17, 25, 34, 44 और क्या दिया हुआ 55, ठीक है। यहाँ कौन सा सीरीज काम कर रहा है, तो 17 में अगर 25 का देखते हैं तो हमारा 8 का बढ़ोतरी हो रहा है। अब 25 में 34 का देखें तो यहाँ पे 9 बढ़ रहा है, और 34 में 44 देखते हैं तो यहाँ 10 बढ़ रहा है, और 44 में 55 देखते हैं तो यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 11 बढ़ा। तो हम लोग भी यहाँ पे कितना बढ़ा देंगे, 12 बढ़ा देंगे। अगर 55 में 12 बढ़ाते हैं दोस्तों तो हो गया आपका 67। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ। आज का अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिएगा अच्छे से क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ समझिएगा सबसे पहले कि टी आपका फर्स्ट में था, आ गया बीच में, ठीक है। मतलब ये वाला आपका यहाँ फॉलो करेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ फॉलो करेगा, और ये वाला आपका यहाँ फॉलो करेगा। टी आपका फर्स्ट में था, आ गया बीच में, तो यहाँ पे आपका ये चतुर्भुज आपका फर्स्ट में है तो आ जाएगा बीच में, तो यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में। अब ये समझिएगा सी आपका यहाँ था, सी आ गया नीचे,
मतलब आपका ये जीरो वाला भाग आपका यहाँ आ जाएगा, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी फॉलो कर गया, ये भी फॉलो कर गया। ठीक है, अब स्टार देखते हैं, ये मतलब यहाँ वाला भाग देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि आपका एस यहाँ था, यहाँ आ गया। ठीक है, तो आपका स्टार यहाँ है तो यहाँ आ गया, ये सारे ये भी फॉलो कर रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है एस, ठीक है, इसके बाद क्या आपका, मान लीजिए ये पोर्शन सेकेंड वाला में चेक कीजिए, ये जो आपका सिंबल है ये फर्स्ट वाला में है ही नहीं। ठीक है, मतलब नया सिंबल आ गया। यहाँ पे जो आपका ये सिंबल है ये इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है वो आपका एक न्यू सिंबल आ रहा है। ठीक है, अगर न्यू सिंबल आ रहा है, इसमें भी न्यू सिंबल, इसमें भी न्यू सिंबल है, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ छाटना है तो यहाँ प्लस है, यहाँ ट्रायंगल, तो ये वाला भाग से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे बराबर था, बराबर ऊपर चला गया, यहाँ पे आपका, ठीक है, बराबर यहाँ था, कहाँ छाटना है, छाटना है ना। तो आपका सेकंड देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बराबर, तो बराबर आपका यहाँ था तो आगे आपका कहाँ ऊपर में आ गया। ठीक है, ऊपर में आ गया। यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे आपका एस है तो एस आपका यहाँ आ गया, तो ये प्लस है तो प्लस आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है GFKLOLSO, इसको किस प्रकार से लिखेंगे तो आगे सीरीज इसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जी है, ठीक है, आपका फर्स्ट वाला लेटर लिखते हैं ना, GKOS। ठीक है, तो जी से अगर के बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है आपका, 4 बढ़ रहा है। के से अगर ओ गया कितना बचा, 4 बढ़ा। ओ से अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4। यहाँ एस, तो यहाँ पे भी अगर 4 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका W। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ देखते हैं कि आपका क्या है, FIL, ठीक है, FILO। ठीक है, यहाँ से F है आपका, I हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। I से आपका L हो गया, 3 बढ़ गया। L से कितना हो गया आपका, 3 बढ़ गया। O, इसी तरह O में अगर 3 का ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर 3 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R, WR। ठीक है, WR कौन सा ऑप्शन को फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर हुआ। जो फर्स्ट वाला लेटर था उसमें 4 का ऐड किया गया सब में। ठीक है, और जो सेकेंड वाला लेटर था उसमें 3 का ऐड किया गया। क्लियर है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर था। तो 16 नंबर में क्या किया गया कि 8 9 5 एक लंबा सा सीरीज दे दिया गया। इसमें क्या करते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले कि अगर 8 के बाद देखते हैं, अगर हम लोग को 2 नंबर को छोड़ देते हैं तो 8 के बाद अब क्या हो गया आपका 16, फिर 2 को अगर छोड़ दिए तो 16 के बाद क्या हो गया आपका 32, तो 2 को फिर छोड़ते हैं तो 32 के बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा 64। क्लियर हुआ। और 2 का गैपिंग रख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं 5 है, अगर 2 को छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 25, फिर 2 को छोड़ते क्या 25 25 125, फिर 125 में अगर 5 को 2 छोड़ के गुना करेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे 625। क्लियर हुआ। वहाँ 2 का गैपिंग रख के उसका गुना कर रहे हैं। पहला में आ रहा है 64, दूसरा में आ रहा है 625। कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 3 फॉलो करता है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर में क्या किया गया, 144 है 225, फिर 169 256, तो 361, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ समझते हैं 144 जो है आपका 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। और 225 किसका स्क्वायर, 225 हो गया आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 15 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 169 जो हो गया आपका 13 का स्क्वायर हो गया, और 256 जो हो गया आपका 16 का स्क्वायर हो गया। 13 और 16 यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। 361 यहाँ क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 3 को यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 256। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आते आज के अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इस प्रकार का एक यहाँ पे आकार दिया हुआ जो किसी फिगर से ही उठा के लिया गया है। तो कौन से फिगर में ये आ रहा है आपका, तो यहाँ से चेक करते हैं तो ये फिगर से उठा के आपका लिया गया। क्लियर हुआ। ये जो आपका कहाँ से लिया गया, इस फिगर से उठा के लिया गया। क्लियर है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है, जो ऑप्शन में फॉलो करेगा तो देखते हैं क्या है। 12 में अगर 8 को घटाते हैं कितना बच गया
4, और 4 का स्क्वायर करते कितना हो गया 16। इसी तरह यहाँ देखिए 22 में अगर 10 को घटाते हैं कितना हो गया आपका 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। क्या ऑप्शन नंबर 4 इसको फॉलो कर रहा है कि 18 में अगर 8 को घटाते हैं बच गया आपका 10, और 10 का स्क्वायर करते हैं कितना हो गया 100। यहाँ चेक कर लेते हैं तभी ये क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा कि 16 में अगर 10 घटाएं कितना बचा आपका 6, 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, लेकिन है आपका 24। ये तीनों ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है 4 नंबर ऑप्शन। क्या किया गया फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को डिफरेंस निकाला गया और जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर कर दिया गया तो थर्ड वाला नंबर मिल जा रहा है। क्लियर है। आते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। TRAC को ट्रैक को लिखा गया IAYPR। ठीक है, कैसे लिखा गया ये समझते हैं। TRAC के इसको क्या लिखा गया IAYPR। ठीक है, ट्रैक में देखते हैं सबसे पहले तो अगर नंबरिंग कर देते हैं हम लोग इसका तो T हो गया आपका 20 नंबर पे, R हो गया 18, A1 C 3, K हो गया आपका 11 नंबर पे, I 9 पे, A1 पे, Y हो गया आपका 25 पे, P 16 पे, R हो गया 18 पे। ठीक है, तो यहाँ क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है वही लॉजिक आपको ऑप्शन में फॉलो करना चाहिए। तो लॉजिक फॉलो कर रहा है कि यहाँ 20 था, यहाँ हो गया 18, और क्रॉस अगर करते हैं यहाँ पे तो 2 का माइनस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 11 था हो गया आपका 9, यहाँ भी 2 का माइनस हो रहा, यहाँ 18 से हो गया 16। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये 18 से दोस्तों हो गया आपका 16, यहाँ भी 2 का माइनस, और 3 से हो गया आपका 1, यहाँ भी आपका 2 का माइनस, और यहाँ भी आपका 2 का ही माइनस है। ठीक है, मतलब क्रॉस कर कर के आपका 2 का माइनस किया जा रहा है। इसी तरह स्ट्रोक को किस प्रकार से लिखेंगे तो STRAW। ठीक है, एस आपका कितने नंबर पे हो गया 19 नंबर पे, टी हो गया 20, R 18, A1 W हो गया 23। 2 का माइनस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, यहाँ 2 को माइनस करेंगे यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 17। मतलब फर्स्ट में आना चाहिए आपका U, लास्ट में आना चाहिए आपका कितना Q। मतलब कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा ऑप्शन नंबर 2। लॉजिक क्लियर हुआ। मतलब क्रॉस कर करके 2 का माइनस करते जाना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में कि यहाँ पे बीच में एक लेटर मतलब नंबर दिया गया है और साइड साइड में लेटर्स दिए गए हैं। तो पहले नंबर्स को अगर पकड़ते हैं हम लोग तो यहाँ 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, मतलब 1 का गैप है। ठीक है, यहाँ 16 का स्क्वायर, यहाँ 25 का स्क्वायर, मतलब सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, मतलब 4 और 5 1 का गैप है। अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो रहा है तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 81। 81 दो ऑप्शन में ही है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी हट गया। अब आगे देखते हैं। आई था तो जी हो गया, 2 माइनस हो गया। एल था तो जे हो गया, 2 माइनस हो गया। तो डब्लू है तो इसका 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यू। ये लास्ट वाला जो आपका लेटर है डी से एफ हो गया, 2 प्लस हो रहा, एस से यू हो गया, 2 प्लस हो गया, तो आर से भी अगर 2 ऐड करते हैं टी, मतलब U81T कौन से ऑप्शन को फॉलो करता है तो 4 नंबर ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो नीचे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। क्लियर है। आते आज के अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 22 नंबर में क्या किया गया कि सभी मिठाइयाँ आहार हैं। ठीक है, और सभी आहार जो आपका स्वास्थ्य कर है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं कि एक सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं मिठाई वाला। ठीक है, ये हो गया आपका मिठाई। ठीक है दोस्तों, जितने भी मिठाई है सब क्या आपका आहार है, सबका सब मिठाई क्या आपका आहार है। ठीक है, आहार। ठीक है, और सभी आहार आपका क्या है स्वास्थ्यकर है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। जितने के जितने आपका आहार है दोस्तों सबका सब क्या आपका स्वास्थ्यकर है। ये आपका कथन वाला बात हो गया। अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर है। क्या जितने की जितनी मिठाई है सब आपके स्वास्थ्यकर के अंदर आ रही है तो बिल्कुल आ रहा है। तो फर्स्ट निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। और सेकेंड में क्या बोल रहा है कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं। तो क्या कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं तो बिल्कुल हैं। अगर आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं, बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो ठीक है, तो कुछ वाला आपका क्या होता है कुछ वाला आपका सही होता है और सभी वाला क्या होता है आपका
गलत है, बाहर से अंदर की आने की ओर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन 23 नंबर, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखा गया है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया और इस लेटर्स को इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ किया क्या गया, तो आप अगर नोट कीजिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, तो COBB जो है आपका फर्स्ट का जो 4 लेटर है, COBB फर्स्ट का 4 लेटर को पलट के लिखा गया है BBOC। ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट का 4 लेटर SATI को पलट के लिखा गया ITAS। तो हम लोग अगर फर्स्ट का 4 लेटर को पलटते हैं दोस्तों TACH, तो ये आपको लिख सकते हैं HCAT। SCAT आपका 2 ऑप्शन में दिख रहा है, इधर तो है ही नहीं, ये साइड कर दीजिए। क्लियर। अब आगे देखते हैं, फिर आगे का भी जो 4 लेटर है, ठीक है, आगे का भी 4 लेटर LEST, इसको पलट के लिखा गया TSEL। और यहाँ पे आपका जो 4 लेटर है आगे, इसको भी पलटा गया TSEH के बाद क्या हो जाएगा YCAR। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला YCAR को लिख सकते हैं RACY। क्लियर है। और लास्ट का लेटर को भी अगर हम लोग पलट देंगे, लास्ट में क्या है DIAS, अगर इसको पलटते हैं तो SAID, लास्ट में SAID। आपको कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो कौन सा फॉलो हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं किया गया, चर्चर का एक हम लोग को बैच बनाना, अब बैच बना के उसको क्या करना, पलट देना है। क्लियर है। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में RESTRIC, रिस्ट्रिक्ट को लिखा गया RESTRICT। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट को क्या लिखा गया CTRISTRICT। ठीक है, क्या किया गया ये समझते हैं। लास्ट का 2 लेटर है, इसको फर्स्ट में लिखा गया। ठीक है, लास्ट का 2 लेटर को फर्स्ट में, और फर्स्ट का जो 2 लेटर इसको लास्ट में लिखा गया। ठीक है, और क्या किया गया ये समझते हैं। ये ST था, इसको फिर यहाँ सेकेंड लास्ट वाला को यहाँ पे सेकेंड लिखा गया, और यहाँ पे जो लेटर एक और बच गया आपका क्या है RI, इसको यहाँ पे लिखा गया, मतलब ओवरऑल लिखा गया। तो इसको RE को लास्ट में किया गया। आपको इसी तरह देखते हैं S यहाँ फॉलो कर रहा है कि नहीं। ST आपका फर्स्ट में था, ST लास्ट में गया। NG आपका लास्ट में था, NG फर्स्ट में आ गया। MO फर्स्ट में था, MO लास्ट में आ गया। IN लास्ट में था, IN फर्स्ट में आ गया। मतलब बिल्कुल ये लॉजिक आपका फॉलो कर रहा है। इसी तरह हम लोग इन बिल्डअप को किस प्रकार से लिखेंगे, तो ENVELOPE। ठीक है, लास्ट का 2 लेटर को फर्स्ट में लिखते हैं तो हो जाएगा PE, और फर्स्ट का 2 लेटर EN को अगर लास्ट में लिखते हैं हो जाएगा आपका EN। यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर LO, इधर ये वाला आ जाएगा आपका VE। ओवरऑल क्या आ रहा है PELOVEN। कौन सा ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 को फॉलो कर रहा। क्लियर हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक था, मैंने लॉजिक भी दिखा दिया कि 2-2 के बैच में इसको उठा के क्रॉस किया जा रहा है। क्लियर है। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो आप इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पे अगर देखते हैं एरो, तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 एरो होना चाहिए, दोनों ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब एरो का जो आपका मुँह घुमा हुआ है दक्षिण की ओर है, इधर किधर है, पश्चिम की ओर है, फिर उत्तर की ओर है, तो इस पर फिक्स है कि पूर्व की ओर होगा। पूर्व की ओर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह अगर इस प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ताकि सारे लगभग 48 सेट जो किया दिया हुआ है वो सारे के सारे में आंसर की से भी सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप सबको इन सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, आज की सीरीज़ को समाप्त करते हैं।